दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सत्यजीत परिड़ा आप सभी को आज का ये बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में सेफ्स ऑफ WSS वेबिनार सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप सभी को आमंत्रित किया गया है एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के लिए। ऐसे एक ट्रेनिंग सेशन देने के लिए हमारे पैनल पर ऐसे एक बहुत ही जबरदस्त लीडर, सक्सेसफुल लीडर आ चुके हैं। मैं उनके बारे में आपको परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर सिटी से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशनल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से बेंगलुरु में लगभग 1.5 साल जॉब किए हैं एक अच्छी कंपनी में। और दोस्तों उनके बाद 1.5 साल जॉब करने के बाद उनके लाइफ में सेफ सॉफ्ट की अपॉर्चुनिटी मिला और उन्होंने बिलीव किए और सेफ सॉफ्ट की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किए। उसके बाद जॉब को क्विट करके कैरियर काम करना चालू किए और अभी दोस्तों 8 साल इस अपॉर्चुनिटी में काम करते हुए उन्होंने ना कि सिर्फ अपने जिंदगी, अपने साथ कई हजार लोगों के जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता लाए हैं, परिवर्तन लाए हैं। और हम भी इस सेफ सॉफ्ट की अपॉर्चुनिटी में अपने जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं। तो अभी हम ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी, यंग एनर्जेटिक पर्सनालिटी को पैनल पर आप सभी के सामने ट्रेनिंग सेशन शुरू करने के लिए आमंत्रित करेंगे। लेट्स वेलकम आवर ग्रेट डायनामिक यंग पर्सनालिटी, द ब्लैक डायमंड, मिस्टर रोहित कुमार साहू जी। कम ऑन इन द पैनल। वेलकम रोहित जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर सर मेरे जितने सभी मेंटर्स हैं जिनके कारण आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ इतने बड़े मंच में। और सही बोलूँ तो सर कितनी भी तैयारी कर लें लेकिन जब बड़े मंच पे आए और वो भी बड़े सीनियर्स के सामने तो अंदर एक दुगदुगी सी लगी रहती है। सर ऑलमोस्ट मुझे 8 साल हो गया इस प्लेटफॉर्म में, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि आज मेरा एक टेस्ट होने वाला है, आज एक नया एग्जाम होने वाला है। सर इतने बड़े मंच में मौका देने के लिए सर, वो भी इतनी जल्दी, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपने सभी सीनियर्स को। और खासकर मैं कहना चाहूँगा सर, ये मेरी स्लाइड है सर, जहां मैं स्लाइड का नाम एक टाइटल देते समय ये सोच में लगा हुआ था कि टाइटल का नाम क्या दूं। फिर सोचा जो दिल में है वो बात बोलनी चाहिए, इसलिए मैंने टाइटल दिया आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मतलब जब भी कभी हम कहीं किसी टूर में जाते हैं तो हम खुद सेल्फी ले रहे होते हैं, कोई फोटो ले या ना ले हम लेते रहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि ये जिंदगी हमें एंजॉय करनी है। और इसके पीछे जो बड़ा रीजन है वो रीजन ये है कि आज मैं जिस प्लेटफॉर्म में हूँ उस प्लेटफॉर्म को मैं पूरे दिल से, तहे दिल से मैं प्यार करता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले मेरे सामने ये था कि लाइफ कैसी रहेगी, मतलब ये पता नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहां मैंने वो दिन भी देखा है जहां बहुत छोटी सी सैलरी में घर को चलाना मुश्किल होता था। मेरे पापा जी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, कोई बहुत बड़े पोस्ट में नहीं थे, एक एवरेज पोस्ट में थे। और दोस्तों फैमिली बड़ी थी जहां से मुझे अपने लाइफ में बड़ा करने के लिए कुछ दिखता नहीं था। सब चीज ऐसा लगता था पता नहीं आगे जाके क्या होगा। दोस्तों मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अपने सारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स को, डॉक्टर रजत वर्मा सर, राजपाल अरोड़ा सर, सिद्धार्थ सहगल सर, राज आनंद सर, हरी सोनी सर, क्योंकि इन 5 महारथियों के कारण आज हम अपने आप से और ज्यादा प्यार करने लगे हैं, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, हम लोग एक एवरेज लोग थे। और मेरे जैसे आज हजारों लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगियां इन 5 ने बदली है, इन 5 के विजन ने बदली है, इन 5 के सोच ने बदली है। दोस्तों मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे खास मेंटर जिनको मैं तहे दिल से मानता हूं, मिस्टर जूड फर्नांडिस सर, क्योंकि जब जब हम अपने रास्ते से भटकते हैं, जैसे होता है बचपने में, जब भी हम बहुत छोटे थे और जब कुछ भी समझ नहीं था तो माँ गलतियां करने से रोकती थी, माँ कुछ भी गलत करने से टोकती थी, वो सारा हथकंडे अपना लेती थी जिस तरीके से हम लाइन पे आए, जिसके कारण आज हम हैं।
दोस्तों इस बिजनेस में वो माँ का जो रोल है वो जूड फर्नांडिस सर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा कि आज उनकी छत्र छाया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर बात करना चाहूंगा दोस्तों जो इस पैनल पे अभी भी मौजूद है, मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर। पटेल सर के कारण दोस्तों आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इस बिजनेस का, जहां मैं रह रहा हूं, इस बिजनेस का बड़ा स्कोप और बड़े अचीवर्स यहाँ मौजूद है। आज यदि सर ने जो चीज करके दिखाया वो चीज लोग जानना चाहते हैं कि क्या लोग यहाँ पे सक्सेसफुल है, तो हाँ भाई, मेरे से 5 किलोमीटर, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहां से 5 किलोमीटर दूर पे ही ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनके लेवल पे एक आम आदमी को आते आते बहुत बहुत टाइम लगता है, सालों निकल जाते हैं, हो सकता है जिंदगी भी निकल जाए, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों मैं सत्यजीत परिदा सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इनसे आज भी हम सीख रहे हैं। और जब भी किसी टूर में कहीं पे भी जाते हैं तो लगता नहीं कि इतने बड़े सीनियर के साथ हम लोग हैं, कभी भी वो ईगो नहीं दिखता, वो पूरे ईगोलेस एकदम जमीन से जुड़े हुए सीनियर हैं। मैं मिस्टर मुकेश साहू सर की बात करूं तो मुकेश साहू सर का मतलब जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ पे इस बिजनेस में चलना सिखाया। शुरुआत दौर में मैं इस ट्रैक में बहुत बाहर जाता था क्योंकि एक अंदर से ना वो एक फीलिंग रहती थी कि मैं एक इंजीनियर हूँ, वो इंजीनियर वाला जो दिमाग है ना वो गया नहीं था। धीरे से उस इंजीनियर वाले दिमाग को एक बिजनेसमैन वाले दिमाग में लाने में जो सबसे बड़ा योगदान है उसमें मतलब जो बड़ा हाथ है वो मुकेश साहू सर का है। दोस्तों मैं सर किरीट सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि किरीट सर मतलब हमारे लिए एक यंग एज के सबसे मतलब यूथ आइकॉन जो कहा जाए, जिनको देख के हम लोग इस बिजनेस में ग्रो किए हैं, जिस बिजनेस में मतलब लाखों लोग आज सक्सेस होना चाहते हैं, हमने उनको देख के यहाँ पे ग्रो करना मतलब स्टार्ट किया। हम जानते हैं कि मतलब जब एक गांव से उठ के आज वो इस लेवल पे आ सकते हैं तो दोस्तों ये एक अलग ही मोटिवेशन है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। मैं हेमंत गनोत्कर सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और आज उनका फोन भी आया था मेरी ट्रेनिंग से पहले और ये इत्तेफाक मतलब मैं चाहूंगा कि रोज रोज हुआ करे। दोस्तों सर को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि मतलब सर से मुझे आज भी सीखने को मिलता है। हम एक प्लेटफॉर्म पे रूबी होके चढ़े थे और सर आज बहुत आगे निकल गए और मैं आज भी सर की उन सारी चीजों को कॉपी करने का प्रयास करता हूं क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेसी का है कि किस तरीके से मैं उनको डुप्लीकेट करूं, कैसे वो स्टेज में बात करते हैं, कैसे वो टीम से हैंडल करते हैं, वो सारी चीजें आज, और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस पूरे पैनल को जिन्होंने आज इतनी जल्दी मुझे मौका दिया। दोस्तों जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, मिस्टर कपिल देव नायक सर, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता। दोस्तों थैंक यू बोलना चाहूंगा रुद्रदेव देवता सर को, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद आज डायमंड नहीं होता जरूर लेकिन शायद डायमंड नहीं होता, शायद ब्लैक डायमंड नहीं होता। मैं प्रभु श्रीवास्तव सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग में जो महारथी बोलना चाहिए, हमने जो माइक पे बोलना, स्टेज पे बोलना और आज दोस्तों वेबिनार में बोलना जो सीखा है उसका ज्यादातर श्रेय मैं प्रभु श्रीवास्तव सर को देना चाहूंगा। दोस्तों प्रवीण श्रीवास्तव सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आज भी इवन आज मुझे 7-8 साल हो रहे हैं लेकिन आज भी कोई भी टेक्निकल इश्यूज हो या कोई भी ऐसी जानकारी जो मुझे चाहिए हो वो सबसे पहले मुझे प्रवीण श्रीवास्तव सर मतलब सबसे ज्यादा अपडेट की बात करें, जितना ज्यादा वो अपडेट रहते हैं उससे ज्यादा मतलब अभी तक तो मैंने किसी को नहीं देखा। दोस्तों और ऐसे सीनियर्स का मेरे ऊपर हाथ है। दोस्तों मैं अपने को पार्टनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मिस्टर गजानन पात्रा जी हैं जिन्होंने लगातार मेरे साथ कदम से कदम मिलाया और आगे बढ़े। आज मतलब मैं उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मैं उनके साथ सिर्फ एक बिजनेस प्लान, एक सोच लेके गया था। सबसे जरूरी चीज होती है कि वो सोच को एक्सेप्ट किया और आज यहाँ तक आए। दोस्तों मैं किशोर डेबर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं सुरजीत परिदा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, अनमोल पन्नारम हैं, प्रदीप साहू जी हैं। दोस्तों प्रदीप साहू जी के साथ जब भी हम मिलते हैं टूर में, रंजीत साहू जी हैं, इनके साथ बहुत ही अलग आनंद रहता है। सुजीत दास जी हैं, इन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। सब्बीर तुरुक साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। सब्बीर तुरुक साहब एक बड़े भाई के जैसे हैं, जब भी मिलते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। दोस्तों ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनको देख के लगता है कि हम इनके जैसा बने। देवर्मा जी हैं बहुत यंग एज के, बहुत देव प्रसाद देवर्मा जी हैं जो कि बहुत यंग एज में बहुत ही मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट मतलब उन्होंने तूफान मचाया हुआ है। अवेक पंदाराम जी हैं दोस्तों, अनमोल पंदाराम जी हैं, दोनों भाई हैं। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि दो भाई एक साथ एक ही इंडस्ट्री में धमाल मचा रहे हों। दोस्तों इन दोनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। किशोर कुमार जैना साहब हैं दोस्तों, ये काफी सीनियर है हमसे और इनसे आज भी मतलब एक जूनियर के जैसे, मतलब मैं फ्रेशर और वो सिल्वर, वो वाला जो फीलिंग है वो हर ट्रिप पे हमको दिखाई देता है क्योंकि ऐसे मिलना होता नहीं है। सारे वो सर उड़ीसा में रहते हैं, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ,
कभी कभी हम ट्रिप में मिलते हैं और ट्रिप में काफी कुछ इनसे सीखने को मिलता है। सल्फा नंदा जी की बात करें, वो एज ए कैप्टन उन्होंने लास्ट जो क्रिकेट हमारा मैच हम लोग का क्रिकेट मैच भी होता है, तो उसमें उन्होंने मोरली मुझे बहुत ही डाउन किया था। उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जेम्स डेब्रमा साहब हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों ये सारा पैनल लिस्ट है जो काफी शानदार है, काफी अल्टीमेट है, और इनको धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि इनके कारण आज मैं एक प्लेटफॉर्म में हूं और आज मैं अपने आप से बहुत खुश हूं क्योंकि मैं एक बहुत सही प्लेटफॉर्म में हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत करोड़ों मैंने कमा लिया या अरबों, क्योंकि हर चीज पैसे से नहीं तोली जा सकती। लेकिन आज जो अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, आज जो हम कहीं पे जाते हैं तो वो जो बात करने का जो कॉन्फिडेंस आता है और कहीं पे हम अपनी बात रखते हैं तो जो तवज्जो मिलती है वो मिलती है इस प्लेटफॉर्म के कारण। दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं। एक्चुअली मेरा जो बचपन था वो बचपन ऐसा था कि मुझे फ्यूचर का पता नहीं था, क्योंकि ना ऐसे कुछ गाइडलाइंस थे। जैसे हो सकता है मैं अच्छा क्रिकेटर बन सकता था, क्योंकि यदि मेरे सेक्टर या मेरे स्कूल में यदि ड्यूस बॉल से क्रिकेट खेला जाता तो शायद मैं एक अच्छा क्रिकेटर होता। लेकिन ड्यूस बॉल दोस्तों, मैंने 11th या 12th में जाके मैंने ड्यूस बॉल देखा था। और सचिन तेंदुलकर साहब की बात करें, ये बचपन से खेलना शुरू कर दिया था। इनको बचपन में पता था कि इनको बड़े होकर करना क्या है। मैं ये एग्जांपल्स आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इनको बचपन से पता है कि इनको क्या करना था। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनको पता नहीं होता कि इनको करना क्या है, बस लाइफ चल रही है, पन्ने पलट रहे हैं। और दोस्तों सेम सिचुएशन में मैं भी था। मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था दोस्तों, जहां सर्कल जो है लिमिटेड होते हैं, लोग लिमिटेड होते हैं, फ्रेंड सर्कल, जान पहचान, सारी चीजें लिमिटेड थी दोस्तों। अर्निंग लिमिटेड थी, फाइनेंशियल कंडीशंस लिमिटेड थे, मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था दोस्तों। ये पता नहीं था, शायद हो सकता है हम किसी बड़े अदर पोस्ट में भी होते, लेकिन ऐसा किसी ने गाइड करने, कोई सर्कल में नहीं था जो गाइड करे। लेकिन इन लोगों को पता था क्योंकि इनके साथ ऐसे लोग थे दोस्तों। आमिर खान की बात करें तो आमिर खान बचपन से किसी न किसी फिल्म्स में आपने उनको कभी देखा होगा। बहुत छोटे एज में उन्होंने काफी सारे रोल किए, और उनको भी मेरे ख्याल से पता था बचपन से कि आगे जाके फ्यूचर में उनको क्या करना है, और इसलिए आज वो भी धमाल मचा रहे हैं दोस्तों। मैं एक और एग्जांपल लेके आया हूं। हम सबके फेवरेट, आप सभी जानते होंगे, ऋषि कपूर साहब को। बचपन से ये भी काफी सारे मूवीज में आए, और एक मूवी में तो उनको अवार्ड भी मिला था, जो उनकी मेरा नाम जोकर, जिसमें उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था दोस्तों। वहां से पता था कि उनको लाइफ में करना क्या है दोस्तों। और लास्ट जो उनकी मूवी थी मुल्क, और काफी सारी मूवीज मैंने उनको लास्ट मूव तक देखी है, जहां एक एक प्लेटफॉर्म उनके लिए ऑलरेडी बना हुआ था। उनकी इंटायर फैमिली वो काम करती थी, उनको पहले से पता था कि ये क्या करना है और क्या नहीं करना है दोस्तों। अब बात आती बिल गेट्स की। बिल गेट्स के अंकल जो है वो ये काम किया करते थे कंप्यूटर्स का। उन्होंने उनसे देख के सीखा, उनसे लर्न किया, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ा। और ये दोस्तों, ये जाके जवानी में नहीं हुआ, ये बचपन की एज में हुआ। बहुत कम एज में, बहुत कम एज से उनका इंटरेस्ट उस चीज में आ गया था जिस चीज को अपने नजदीक में देख रहे थे। मैं बताना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि ना मेरे सर्कल में किसी ने बिजनेस किया, ना मेरे सर्कल में किसी ने कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी ने काम किया। और इस इंडस्ट्री के बारे में बात करूं तो कोई कुछ जानता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता है दोस्तों। सिर्फ सर्कल में कितने लोग थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। हमको बार बार झाड़ू भी इसलिए पड़ा करता था, बहुत बहुत डांट पड़ती थी, और सिर्फ इसलिए कि बस पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करके क्या लेना है, एक अच्छा जॉब लेना है। बचपन से दिमाग में बात डाल दी गई थी कि अच्छे पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, और नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों। ये सारा पैनलिस्ट, ये मैं इनको धन्यवाद इसलिए दे रहा था, मैं सेफ शॉप को धन्यवाद इसलिए दे रहा था क्योंकि जो मेरे सर्कल में नहीं था, जो चीज हम बचपन से नहीं जानते थे, जो उसको कोई सिखाने वाला नहीं था, उसको इन सारे सीनियर्स ने मुझे सिखाना शुरू किया। और डे बाय डे मैं ग्रोथ करते गया। सबसे पहले तो धन्यवाद इसीलिए देना चाहिए दोस्तों क्योंकि प्लेटफॉर्म मेरे घर पे नहीं था, मेरे पास नहीं था, मेरे इन्वायरमेंट में नहीं था, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में नहीं था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को जब मुझे मिला, और साथ ही साथ मुझे एक ऐसा ग्रुप मिला जो कि मुझे फ्री में एजुकेट कर रहा है, जो मुझे फ्री में सिखा रहा है, इसलिए नहीं कि उनका फायदा है, इसलिए कि मैं बन सकूं दोस्तों। मैं यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, डोंट लूज होप,
यू नेवर नो व्हाट टुमारो विल ब्रिंग। आप कभी भी यदि कहीं हार जाते हैं या आप कोई कोई कुछ करने जा रहे हैं और आपके साथ रिजल्ट सक्सेसफुल या आपके लिए पॉजिटिव नहीं आए, तो दोस्तों वहां पे ना उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि यही एक उम्मीद है जो आपकी लाइफ बदलेगा। क्योंकि आप भी नहीं जानते कि कल क्या होगा, ये कल कभी नहीं आता। लोग बोलते हैं दोस्तों लेकिन कल आता है। मेरे साथ ऐसे ही एक कल आया जहां कपिल देव नायक सर मुझे फोन लगाते हैं और वो बोलते हैं कि रोहित जी क्या कर रहे हो आजकल। मैं उस समय घर आया हुआ था, खाली था। मैं सर से बोला कि सर मैं फ्री हूं। सर ने कहा एक बार रायपुर आ जाओ, हम मुलाकात करते हैं, मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट करिए। दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने कुछ घुमा फिरा की बात नहीं की थी और सीधी सीधी बात थी कि मैं एक माइंड सेट करके अपने घर से निकला था। 20-25 किलोमीटर दूर मैं रहा करता था उस समय। मैं अपने माइंड सेट करके अपने घर से निकला कि मुझे एक बिजनेस प्लान या एक प्रोजेक्ट देखना है, जिसे देखने के बाद मैं हो सके तो सर के साथ पार्टनरशिप में काम करूं। दोस्तों जब मैं बिजनेस प्लान देखने आया तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोग एक फॉर्म भरते हैं, लोग एक आईडी लगाते हैं, या तो 3 आईडी लगाते हैं, 3 बिजनेस सेंटर लेते हैं या 7 लेते हैं सीधे। दोस्तों मैंने 2 बिजनेस सेंटर लिया था, और 2 इसलिए लिया था क्योंकि मुझे पहले से मैंने माइंड सेट करके रखा था कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है जहां लाइफ अचानक से चेंज हो, कुछ यू टर्न आए। मुझे जिंदगी भर जॉब नहीं करना है, कुछ अलग करना है जहां पे एटलीस्ट मतलब एक्सपेंड करने का, एक बड़ा इनकम करने का कुछ टाइम तो मिले, ऐसा मौका तो मिले। तो दोस्तों मैंने 2 आईडीज लगाई, बाद में फिर मैंने तीसरी लगाई, चौथी लगाई। आज दोस्तों मेरी 7 आईडी है जहां मैं कंटिन्यू उसमें आगे बढ़ते जा रहा हूं। दोस्तों ये मेरे प्रीवियस लाइफ की कुछ फोटोज हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करता था तब की ये फोटोज हैं। और दोस्तों लाइफ कुछ क्लियर नहीं थी, मतलब इंजीनियरिंग में भी मैं एवरेज था, ऐसा नहीं था कि मैं टॉपर था। एवरेज था या बिलो एवरेज बोलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। लेकिन इंजीनियरिंग जैसे तैसे निकल गई दोस्तों। इंजीनियरिंग के बाद दोस्तों लाइफ में बोलते हैं ना, जब कुछ आप खोज रहे हो, कुछ नया खोज रहे हो, तो आपको मिलना जरूरी है। दोस्तों ऐसा ही एक फंक्शन था जिस इवेंट में मैं गया, जहां से मेरी लाइफ में यू टर्न आया। और जब भी आपके पास, आपके सामने कभी कोई इवेंट आए, तो एक काम जरूर करिएगा कि कभी उस इवेंट को मना मत करिएगा। आप उस इवेंट को जरूर अटेंड करिए। वो एक दिन अपनी जिंदगी के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि वो एक दिन उस एक इवेंट में इस बिजनेस से रिलेटेड हर पोजीशन के लोग, उस समय के हर सर्वाइवेंस के लोग, इवन सारे कैटेगरीज के लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अदर कुछ काम कर रहे हैं, वो सारे लोग आपको एक जगह पे इकट्ठा मिलेंगे, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों फंक्शंस में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको वो आईना दिख जाता है जिस आईने की आप तलाश कर रहे होते हो। शायद किताब में, शायद आपके पास पड़ोस में, शायद आप कहीं पूछ परख रहे होते हो कि क्या ये कंपनी अच्छी है, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी है, क्या इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। दोस्तों वो सारी चीजों का जवाब सिर्फ एक जगह होता है, और वो है दोस्तों इकट्ठे एक बड़े फंक्शन में आप अटेंड करें। और साथ ही साथ यदि आप चाहें कि ऐसे लोग भी हैं जो घर से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको मोरली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर से हो सकता है फैमिली मेंबर्स हो, या हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, या फैमिली मतलब वाइफ वगैरह हो, तो बिल्कुल उन्हें भी पार्टिसिपेट कराएं। आपकी लाइफ में आप उस दिन से यू टर्न दिखेगा। क्योंकि जैवन करके एक ऐसा फंक्शन था दोस्तों, जिस फंक्शन में आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं, इस फंक्शन में मैं गया था, और वो जो ह्यूमन चेन बना रखी है, एक जो लाइन से बना रखी है, उस लाइन में मैं खड़ा था दोस्तों। और सिर्फ मैं एक चीज देख रहा था कि लोग इनका इस तरीके से स्वागत सत्कार क्यों कर रहे हैं। फूल फेंके जा रहे हैं, और वो फूल गलती से हाथ में आ जाए तो लोग उनको प्रणाम करके अपने पॉकेट में रख लेते। वो समझ में नहीं आ रहा था कि उतनी ब्लेसिंग्स क्यों। बाद में समझ में आया कि दोस्तों उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, उन हजारों लाखों लोगों की लाइफ भी बदल दिया है जो वहां पे उस समय लाइन लगा के खड़े थे। दोस्तों ऐसे लोगों को सैल्यूट बनता ही है, क्योंकि ऐसे लोग जो सिर्फ अपने साथ साथ, अपने लिए नहीं, लाखों लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों जिस दिन मैं इस इवेंट में गया, मैंने वो सारी चीजें देखी। दोस्तों 4 दिन मैं उसके पहले घूम रहा था, जयपुर घूम रहा था। लेकिन 5वें दिन दोस्तों जब इस इवेंट को देखा ना, तो उसके बाद से मेरे मतलब रातों की नींद खराब हो गई, और मुझे लग गया कि नहीं, कैरियर बनाना है, यदि लाइफ में कुछ करना है, तो ये इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और दोस्तों मैंने एज ए करियर काम स्टार्ट किया, डे बाय डे। ये मेरी कुछ और भी फोटोज हैं, आपको दिख रही होंगी। डे बाय डे 2012 की है, फिर 13 की है। दोस्तों मैं ग्रोथ करने लगा, काम करने लगा। बहुत जल्दी सफलता तो नहीं मिली, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो इंजीनियर वाला दिमाग वो अंदर में था। ऐसा लगता था कि मुझे ज्यादा आता है
और आज दोस्तों यदि आपको भी ऐसा लगता है तो हो सकता है आपको भी सक्सेस लेने में थोड़ा सा टाइम लगे। आप जब तक अपने आप को एक कोरे पन्ने की तरह नहीं रखेंगे, एक कोरा पन्ना जिसमें मैं यदि कुछ लिखूं तो आपको क्लियरली दिखेगा, लेकिन यदि मैं इस पे कुछ लिखूं तो हो सकता है आपको टाइम लगे, आपको देखने में टाइम लगे, आपको पढ़ने में टाइम लगे। दोस्तों इसलिए अपने आप को एक कोरे पन्ने की तरह अपने सीनियर के सामने रख दीजिए, वो जैसा कहें जो कहें, आपका समय बचेगा। ये मैंने आपके लिए सलाह दिया, आपका समय बचेगा, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि मेरा तो इसमें टाइम बहुत निकल गया दोस्तों। मुझे ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन देवता सर ने मुझे बात समझाई, क्योंकि उन्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने आईना दिखाया, जिस दिन उन्होंने ये बात समझाई कि रोहित जी आपके इस एटीट्यूड, इस नजरिए के कारण आप बहुत सारे अचीवमेंट्स को छोड़ दे रहे हैं, इसे थोड़ा चेंज करें। और दोस्तों आज भी मैं सर की गाइडलाइंस में वो सारी चीजें जो भी मेरे अंदर जो बुरी चीजें हैं वो मैं एक एक करके छोड़ते जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको भी वही कहूंगा कि आपका एजुकेशन, आपने क्या पढ़ा है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, या किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दोस्तों वो कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर ये करता है कि आप अब क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ कैसी बदलना चाहते हैं। यदि बदलना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, यदि मुझे तकलीफ है, यदि मुझे कोई बीमारी है, यदि मुझे कोई सर्दी खांसी या बुखार है, तो मैं सलाह किसी एडवोकेट से नहीं लूंगा, मैं सिर्फ किसी डॉक्टर को कांटेक्ट करूंगा। मुझे दांत में दर्द है, किसी मैं डेंटिस्ट को मैं कांटेक्ट करूंगा। मुझे कुछ केसेस लड़ने हैं तो मैं किसी एडवोकेट से मैं कांटेक्ट करूंगा। लेकिन यदि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है तो मुझे हो सकता है इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे पापा, मेरे मम्मी या मेरे आस पड़ोस के लोग या मेरे पड़ोसी वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ना कभी सुना ना कभी किया, ना उनको कभी रिजल्ट्स दिख रहा है। सिर्फ उनको एक ही लोग टकराते हैं जो कि फेलियर हो चुके रहते हैं, और वो फेलियर लोग आस पड़ोस में बहुत दिखते रहते हैं। क्योंकि जो सक्सेस हो गया दोस्तों, वो तो कहीं आगे निकल चुका रहता है, वो कहीं बड़ा घर ले चुका रहता है, कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुका रहता है, किसी बड़ी सी गाड़ी से आपके बाजू से क्रॉस हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो सक्सेसफुल है। लेकिन जो फेलियर है वो कई जगह पैसे लगा के आपके बाजू में ना आपको कभी भी ना सुनाते हुए आ जाता है कि यार मेरा पैसा डूब गया यहाँ पे। दोस्तों क्यों डूबा, इसके पीछे बहुत सारे रीजन, हम इसको आगे आगे कवर करेंगे। दोस्तों ये मेरी लाइफ थी जहां मैं एक एक करके इस प्लेटफॉर्म में आते गया। दोस्तों 2017 का दिन था अप्रैल का, जहां मैं डायमंडशिप अचीव किया। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने इंटायर सीनियर्स लॉबी को, क्योंकि वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं होता। दोस्तों धीरे से डे बाय डे जो जो हम चाहते हैं वो लाइफ में वो सारी चीजें पूरी होने लगी। दोस्तों ये मेरा इंटायर टीम का फोटोज हैं, अब देखिए, जिसमें अखिल पुजारी जी हैं जो कि मेरे काफी अच्छे लीडर हैं, गजानन पात्रा जी हैं, नीलामणि बाग जी हैं, पंकज पुजारी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। मैं अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से उन सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट पे, इस बिजनेस प्लान को लेके आगे बढ़ते आ रहे हैं। रश्मि जी हैं, जिसान कुरैशी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस प्लेटफॉर्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों उन्होंने बिलीव दिखाया, जैसे आज से 7-8 साल पहले मैंने बिलीव दिखाया था। दोस्तों आपकी भी लाइफ बदल सकती है यदि आप बदलना चाहें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आपके लिए तैयार खड़ा है, करना कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों मेरे सपनों का घर, दोस्तों आज फैमिली बड़ी खुश है, सारे लोग मतलब हैप्पी हैं कि ये जो लाइफ में चाहता था या ये लाइफ में जो मतलब नहीं भी चाहता था आज इसके पास है। दोस्तों ये आपके साथ भी हो सकता है, करना क्या पड़ेगा। दोस्तों आज का जो लेसन है वो सबसे पहले है आपका वाय। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं दोस्तों, मेरे पास घर है, मैंने देश विदेश की यात्राएं की हैं, लेकिन ये सब चीज तब पॉसिबल हो पाया जब मैंने सोचा इसके बारे में और मुझे चाहिए। यहाँ पे मैंने 110% लिखा है, बिकॉज 110%, 110% मतलब आप 100% एफर्ट को ना आप ऐसे भी नॉर्मली लगाते हो। आप सुबह से लेकर उठ के रात तक आप फाइट करते हो अपनी जीविका चलाने के लिए। 10% आपका वहां काम करता है जहां आपकी बॉडी में शायद ताकत ना हो, आपकी एनर्जी ना हो, आपने 8-10 घंटे अपनी जॉब कर ली, 2 घंटे आपके पास रेस्ट करने के लिए बचे हैं या टाइम पास करने के लिए बचे हैं, और उस 2 घंटे का आप अपने लाइफ में चेंज लाने के लिए एक नया आप ट्राई करते हो, आप एक एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो करते हो, क्योंकि यदि कोई जंग जीतनी है तो उसे अटेम्प्ट करना जरूरी है।
यदि आप अपने लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि नहीं, ये काम मैं करके देखता हूँ। दोस्तों, जब आप अपना 110% आप अपना वाई क्लियर रखते हैं, वाई इन द सेंस आपको क्यों चाहिए, क्यों चाहिए ज्यादा पैसे, क्यों चाहिए लाइफ, क्यों चाहिए ऐसी लाइफ जहां एक समय के बाद आपको मैं ये रिटायरमेंट वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, हमारे बिजनेस में काफी सारे लोग ऐसे ऐसे लेवल पे हैं जहां दोस्तों आज वो यंग भी है और रिटायर्ड भी है। और कौन नहीं चाहता रिटायरमेंट? आप भी चाहते हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग चाहते हैं। रिटायरमेंट चाहिए, लाइफ स्टाइल चाहिए दोस्तों, कहीं भी घूमने का मन करे, इंटायर फैमिली को लेकर घूमना चाहिए, जब चाहे तब निकल ले, कभी किसी चीज का स्ट्रेस ना हो। और दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म वो दे सकता है, लेकिन आप सबसे पहले अपने गोल्स, अपने वाई, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, पहले आप समझिए। क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं रहेगा, आप किसी और को नहीं समझा सकते कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं या उनको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। पहले आप तो क्लियर हो जाइए। दोस्तों, अप्लाई ब्यूटी कॉन्सेप्ट, ब्यूटी कॉन्सेप्ट दोस्तों, इसको मैंने काफी बार जब भी अपने नेटवर्क में गया हूं, जब भी मेरी ट्रेनिंग्स को मौका मिला है, तो मैंने इस बात को जरूर रखा है दोस्तों। ब्यूटी कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपको 14 वीक तक अपनी टीम में अपने सारे लोगों को ये एक एक करके इसको अप्लाई करना चाहिए। बी फॉर ब्रीफिंग, ई फॉर एक्साइटमेंट फेज, ए फॉर एक्टिविटीज, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग और अनहैप्पी फेज, टी फॉर ट्रेनिंग फेज एंड वाई फॉर यील्डिंग फेज। दोस्तों, ये ब्यूटी कॉन्सेप्ट आपको अपनी इंटायर टीम में एवरी वीक, एवरी डे अप्लाई करना चाहिए 14 वीक के। दोस्तों, मैंने किया, जिसके कारण आज मेरी टीम में मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आज भी लगातार हम इसको अप्लाई करते जा रहे हैं। दोस्तों, थ्रो अवे योर फियर। डर लगता है प्लान दिखाने के लिए, डर लगता है फॉलोअप करने के लिए। हम किसी के पास जाते हैं तो ये सोचते हैं एक बार मैं अपने सर को कांटेक्ट कर देखता हूं, शायद सर आ जाए तो सर के साथ जाना बेहतर रहे। दोस्तों, ये जो डर है, ये फियर है, शायद ये हो सकता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, शायद ये हो सकता है लैक ऑफ आपका विजन, शायद लैक ऑफ वाई क्लियर। आपका वाई शायद हो सकता है कहीं ना कहीं अभी भी अटका हो सकता है आपको नॉलेज की कमी हो। दोस्तों, मैं वो बोलता हूं कि नॉलेज की कमी हो या ना हो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आप कॉन्फिडेंट रहें कि आप जो करने आ रहे हैं वो एक दिन आपकी और आपके इंटायर टीम की लाइफ बदलेगा। दोस्तों, मैं नहीं चाहूंगा कि ये कोई सिर्फ प्रवचन जैसा लगे, लेकिन आप सोच सकते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे प्रोडक्ट कुछ और अच्छे होते तो मैं कुछ और अच्छे लोगों को बताता। दोस्तों, प्रोडक्ट हमारे बहुत जबरदस्त है। शायद आपने फेसबुक में अभी भी वीडियोस नहीं देखे, तो सारे वीडियो अपलोड हैं जिनके मैन्युफैक्चरर आके वो बता रहे हैं कि हमने क्या क्या मिलाया है, क्या क्या डाला है। नोनी का पूरा इंटायर आप जब सेशन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी से इतना स्मेल क्यों आता है, आपको ऐसा लगेगा कि कल से मुझे नोनी पीनी चाहिए। आप उस वीडियो को आप देखिए दोस्तों, सबके बारे में है। चॉकलेट है जो मोरिंगा का, उसके बारे में भी डिटेल है, सबके बारे में डिटेल है। हमारे पास शायद हो सकता है हमने वीडियोस देखे ना हो या नॉलेज की कमी हो, इसलिए हम लोगों को ये प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करते, क्या हम खुद यूज नहीं करते। सेट डेली टारगेट, क्योंकि टारगेट लेस लाइफ और ड्रीम लेस लाइफ आपको कहां तक ले जाएगा आप जानते हैं। दोस्तों, टारगेट होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। ये ड्रीम और ये टारगेट ही आपको एक दिन सक्सेस दिलाएगा। दोस्तों, कंपनी अपने प्रमोशंस तो देते रहती है, क्यों देती है? सोच के देखिएगा, क्या हमारे खुद के पर्सनल टारगेट हो जाते हैं या हम सेट नहीं करते हैं जो कंपनी को टारगेट देने की जरूरत है? सोच के देखिए कि हर 3 महीने में एक से एक ऑफर आता है। जैसे अभी इटली का ऑफर आया हुआ है, बहुत शानदार सा ऑफर आया हुआ है। ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख रुपए का बजट है कंपनी का। क्योंकि इटली के बारे में आप सर्च करें, मैं अभी सर्च कर रहा था जैसे ऑफर आया तो, कि इटली का पैकेज होता क्या है। और मेरे ख्याल से जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका रहेगा, कोविड-19 का सब सारा कुछ क्लियर हो चुका रहेगा, तब जाके कंपनी हमको वहां पे ले जाएगी और 3-3.5 लाख हमारे ऊपर खर्च करेगी। दोस्तों, यदि नहीं भी जा पाए, मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि नहीं अभी सारा चीज क्लियर नहीं हुआ है, मत जाइए, लेकिन दोस्तों यदि आपने अचीव किया है तो कंपनी आपको उसका आधा पेमेंट 1.5 लाख रुपए कैश देगी। दोस्तों, ये एक फ्रेशर को पकड़ के यदि बात करूं दोस्तों, तो 90,000 रुपए आपका ऑफर क्वालिफाई करने तक का और 1.5 लाख रुपए आपके ऑफर क्वालिफाई करने के बाद का। दोस्तों, 2,40,000 रुपए सिर्फ 3 महीने में। जिस 3 महीने आप ये ब्यूटी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होगे, उस 14 वीक में अप्लाई करते करते आप एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक स्ट्रॉन्ग कोर टीम बनाते बनाते
आप एक ऑफर अचीव कर जाते हैं और 2,40,000 कमा लेते हैं, क्या बुरा है? डेली के टारगेट लगाने इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपकी टीम भी नहीं लगाएगी। दोस्तों, ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। आप काम नहीं करेंगे, आपकी टीम नहीं करेगी, आप करेंगे तो टीम करेगी। कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ी सी टीम बन जाए, देन उसके बाद टीम तो ऑटोमेटिक करते रहेगी। ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम यहाँ कुछ नहीं होता। हाँ, ऑटोमेटिक ये जरूर फ्लो होता है कि कोई निगेटिव चीज हो वो बहुत जल्दी फ्लो होती है, पॉजिटिव चीजों को फ्लो होने में टाइम लगता है। जैसे बच्चे ना निगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ते हैं, पॉजिटिव चीजों को लेट से पकड़ते हैं, वैसे ही हम भी बच्चे, एंटायर हमारी टीम बच्ची। अब वो सारे के सारे लोग निगेटिव चीजों को फट से पकड़ेंगे और पॉजिटिव चीजों को, जैसे अभी हो सकता है मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, कई लोग ये सोच रहे होंगे बैठे बैठे कि क्या जो बताने वाला बंदा है इन्होंने खुद अप्लाई किया है। दोस्तों, मैं यदि आपके सामने इस पैनल में उपस्थित हूं ये बताने के लिए, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या मैंने फॉलो किया होगा या नहीं। मैंने फॉलो किया होगा शायद, इसलिए मैं इस पैनल में आज मौजूद हूं। दोस्तों, तो यहां पे दिमाग लगाना सोच छोड़ के सिर्फ इस पे दिमाग लगाइए कि हमें आज से ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग तो हम रेगुलर ले रहे हैं, क्या हम अप्लाई कर रहे हैं? दोस्तों, क्रिएट प्रोडक्ट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार हमें प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं होती या अच्छे तरीके से प्रमोट करना नहीं आता और हम कुछ और कर जाते हैं। ये इसलिए मैंने ये बात रखी है क्योंकि मेरी ही इंटायर टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो काम कुछ और करते हैं और साथ साथ एक मैसेज छोड़ रहे हैं आजकल कि आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, दो चीजें कर लो एक साथ। आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति को हम पार्ट टाइम से फुल टाइम लाते हैं, हम बड़े नेटवर्क बनाने के लिए, बड़ी अर्निंग करने के लिए एक व्यक्ति को फुल टाइम बिजनेस में लाने का प्रयास करते हैं, और यदि आप उसे एक दूसरा ऑफर दे रहे हो तो क्या वो इस बिजनेस में टिकेगा? आप तो शुरुआत से ही अपना विजन खराब कर रहे हो। दोस्तों, इवन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक मैंने अपने जितने भी लोग जो भटक रहे हैं उनको लाइन में लाने के लिए तुरंत तुरंत मुलाकात किया और तुरंत उनका जो भी प्रॉब्लम उसको सूट आउट किया, क्योंकि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो उस जगह के लिए मैं एक ब्रांड हूं, और यदि मैंने खराब काम किया तो उसकी इंटायर जो वैल्यू है ना वहां पे क्रिएट हो जाएगी। जो प्रोडक्ट की वैल्यूज है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि मतलब मैं जिस सिटी से हूं धमतरी, वहां का एक बात बताता हूं। धमतरी में मैं जब सेप शॉप करना स्टार्ट कर रहा था तब कुछ लोगों ने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ना देख के उनको कुछ और देना शुरू किया। मतलब पैसे तो ले लेते थे लेकिन सेप शॉप कंपनी में नहीं डालते थे। अब यहाँ पे कंपनी का क्या फॉल्ट है बताइए? उन्होंने कंपनी नहीं भेजा और बंदों को मार्केट से ही कोई प्रोडक्ट उठा के दे दिया। धीरे से केसेस हुए, सारे के सारे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए जेल में थे, और शायद उनमें से हो सकता है आज कुछ लोग ये शायद लाइव देख भी रहे हो। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि उस उन लोगों के कारण मैं अपने सिटी में जो बिजनेस करना चाह रहा था वो कर नहीं पाया, क्योंकि मेरा भी वो इनिशियल स्टेज था, मैं शुरुआत कर रहा था, और इसलिए मुझे मजबूरी में वो सिटी छोड़ के वहां से बाहर निकलना था, क्योंकि मुझे तो करना था, मुझे सक्सेस ये था, मैं खराब नहीं था, मुझे क्लियर था कि मुझे कहां जाना है। लेकिन कुछ लोगों ने यदि वहां पे मार्केट वैल्यू खराब कर दी हो ना तो वापस से मार्केट उठाने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। तो प्रयास करें, यदि आपने इस बिजनेस को एज ए ब्रांड ज्वाइन किया है तो आप अपने आप को इस बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर समझ के काम करिए। आप ब्रांड एम्बेसडर, कभी भी अपने प्रोडक्ट्स को ये मत बोलिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप यूज करिए, आप इस्तेमाल करिए। डोंट इमोशनल अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। कई बार होता है जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो पैसे नहीं रहता है उसके पास, और वो ये बात हो गई वो बात हो गई, मतलब ये अभी होता है ना, अभी रिसेंटली जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स हैं कि मेरे पास पैसे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोविड के कारण काम खराब हो गया। दोस्तों, मैं यकीन बोल रहा हूँ 1 साल पहले भी जाते ना तब भी ये जवाब आपको सुनने को मिलता उस बंदे से, क्योंकि 1 साल पहले भी उसके पास पैसा नहीं रहा हो, 2 साल पहले भी जाते तो भी उसके पास पैसा नहीं रहा हो, लेकिन अभी उसको एक बहाना मिल गया है, और बहाना क्लियर शॉट है, और आप कुछ बोल भी नहीं सकते। आप भी उसके इमोशंस में, मतलब वो 2 आंसू गिरा रहा है तो आप भी सोचते हो हाँ ठीक है भाई, चल 2 आंसू मैं भी गिरा देता हूँ। जो रिजल्ट्स आ सकता था आप अटैक करते, आप इमोशंस में बह गए और उसको आप बोल रहे हो ठीक है भाई तू ज्यादा बीवी नहीं, थोड़ा कम बीवी लेके स्टार्ट कर ले। दोस्तों, सोच के देखिए, यदि आप किसी बड़े से
बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं जहां बहुत सारा आपने करोड़ों इन्वेस्ट किया है, आप उसके मालिक हैं। दोस्तों यदि अभी कोविड के समय में यदि इफेक्टेड है तो आप उसको पूरी तरीके से प्रयास करते हैं उठाने का, यदि आप मालिक हैं। लेकिन मान लीजिए आप वहां के एक सुपरवाइजर हैं, या आप मान लीजिए वहां का आप वो हैं जो फुसफुस देता है ना हमको, एंट्री मारते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, एंट्री करते समय जो एक वॉचमैन होता है जो हमको क्या देता है, सैनिटाइजर देता है, ठीक है। आप उस जगह पे हो और आपका वो कंपनी या आपका वो सिस्टम डूब रहा है, आप क्या करोगे? डूबता है डूबने दे, मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता हूं, सही है ना। लेकिन जो मालिक है उसका क्या करें? दोस्तों मालिक तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, क्योंकि वो कंपनी है। दोस्तों आज भी मैं बात करता हूं, यदि सेफ शॉप को आप अपने आप को कंपनी और सेफ शॉप को सप्लायर, आप सेफ शॉप को नो डाउट कंपनी, लेकिन एक ऐसा सिस्टम मान के चले जहां मैं जो भी ऑर्डर लाके दूं वो ऑर्डर मुझे सप्लाई करे, और मैं कंपनी हूं, मैं इस सिस्टम का ओनर हूं। ऐसा नहीं कि वो 5 डायरेक्टर ओनर है, मैं ओनर हूं। यदि ये सोच के आप इस काम को करेंगे दोस्तों, तो आपकी लाइफ कुछ और हो। और जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को आप कुछ देने जा रहे हैं तो हमेशा दिमाग में ये चीज याद रखिएगा, आप देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे। आप दोस्तों, कपिल सर ने मुझे दिया है, मेरे से कमाया नहीं कमाया वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन उनके कारण आज मैं 1 करोड़ से ऊपर इनकम किया, उन्होंने दिया है। और दोस्तों वो नहीं दिए होते तो हो सकता है आज मैं कुछ और लाइफ जी रहा हूं, और दिया है इसलिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। दोस्तों प्ले विथ योर लिस्ट, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, जिसे मैं थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना चाहूंगा, क्योंकि हम लिस्ट के साथ खेलते नहीं है, हम लिस्ट को सिर्फ वॉच करते हैं और सोचते रहते हैं। समझिएगा, जिन लोगों को लगता है कि नहीं, जिन लोगों के अंदर ये फियर है, ऊपर में एक टॉपिक मैंने दिखाया, थ्रो अवे योर फियर, जिनके अंदर डर है कि नहीं हमारी प्रोडक्ट्स और अच्छे आएंगे और अच्छे आएंगे और अच्छे आएंगे, उस दिन मैं काम करूंगा दोस्तों, तो वो दिन हो सकता है पता नहीं कब है। राइट नाउ जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आज भी आपकी लाइफ बदल सकती है। आप बदलना कब से शुरू करेंगे, सवाल ये है। होता यह है दोस्तों, हम जब लिस्ट बनाने की बात करते हैं, लोग 150-200 लोगों का लिस्ट बनाते हैं, लेकिन प्लान दिखाते हैं ना कुछ छटे हुए लोगों, उन लोगों को प्लान दिखाने का प्रयास करते हैं जो हो सकता है प्रोडक्ट लेने के बाद कोई कमेंट ना करें, कोई रिप्लाई ना करें। हो सकता है वो दोस्त हो, मित्र हो, फैमिली मेंबर्स हो, जो ले लिया, हाँ ठीक है उसने दिया है ना, चलो अपन ले लेते। और हम उन्हीं लोगों को बिजनेस प्लान देके ना बाकी के साइलेंट रह जाते, सोचते हैं कि ये 3-4 लोग आ गए और इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया तब तो अपनी बिजनेस चलने के लिए, नहीं रिस्पॉन्ड किया तो अपन सोचेंगे क्या करना है। दोस्तों आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन आपने एक्चुअली खेलना शुरू नहीं किया। आज थोड़े से मैं पॉइंट्स बताता हूं जहां आप समझ पाए। यदि दोस्तों मैं लिस्ट बनाता हूं तो मैं किसी व्यक्ति को जब ज्वाइन करा रहा हूं, इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करा रहा हूं, तो याद रखिएगा वो अकेले नहीं आता, वो अपनी ब्रांड वैल्यू के साथ आता है। उसने 25 साल 30 साल जो भी अपनी जिंदगी, जो भी उसका एज होगा, वो लाइफ जो अपने बाहर बिताया है, वो बाहर बिताया हो वो लाइफ उसका, ऐसा तो नहीं कि वो रातों रात चेंज हो जाएगा। आज उसने सेफ शॉप ज्वाइन किया तो आज से उसको लोग बदल जाएंगे, नहीं, वो वही लोग रहेंगे दोस्तों, और वही उसकी ब्रांड वैल्यू रहेगी। यदि वो वहां पे फ्लॉप है, उसका मार्केट वैल्यू खराब है, तो ऐसा नहीं कि वो ज्वाइन करने के बाद बदल जाएगा, अभी भी उसका मार्केट वैल्यू ऐसा ही रहेगा। मान लीजिए आपने एक ऐसे व्यक्ति को बिजनेस दिया जो कि काफी लेजी है, बातें झूठ बोलता है बहुत, लोगों के पास उसकी ऑलरेडी पहले से खबर है कि ये लाइफ में कुछ किया नहीं, बस इधर की इसकी टोपी उसकी सर करते रहता है, किसी कुछ ऐसा काम करता है जहां पे ये सक्सेस नहीं हुआ है, बस अपने पापा या फैमिली के पैसे पे चल रहा है। दोस्तों जब ऐसी वैल्यू उसके सामने उसकी मार्केट में बनी रहेगी, आप जब उसको बिजनेस में जिस तरीके से भी आप इसने स्टार्ट करा लिया, अब वो आ गया बिजनेस में, और वो जब किसी व्यक्ति को बिजनेस देने जाएगा दोस्तों, तो आपने एक वर्ड बहुत लंबे समय से सुना होगा, सब कुछ तो अच्छा लगा लेकिन मैं सोच के बताता हूं। दोस्तों ये जो सोच के बताता हूं ना, ये वर्ड उसको बार बार सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि काम ही उसने पुराने समय में कुछ ऐसे किए जिसको आप रातों रात नहीं बदल सकते। उसको टाइम लगेगा, उसको यदि उसके पास पेशेंस होगा तो वो लड़के निकल लेगा, यदि उसके पास पेशेंस होगा तो वो उसके साथ भी नंबर रेशियो काम करेगा। जैसे नंबर रेशियो हर एक शहर में काम करता है, हर एक शहर में यदि 100 लोगों ने पुलिस की तैयारी की हो तो 100 के 100 पुलिस में नहीं भर्ती होती। हर एक शहर में यदि 100 लोगों ने, मतलब मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, हर एक कॉलेज में, एक बैच में, एक ब्रांच में कम से कम 60 लोग होते हैं, 60 के 60 जॉब नहीं करते,
60 के 60 फॉरेन नहीं जाते, 60 के 60 सक्सेस नहीं होते दोस्तों। इवन एंड ऑफ द डे 60 के 60 ऐसी लाइफ नहीं जीते जैसे बाकी के 2 या 3 लोग होते हैं। तो दोस्तों वो रेशियो यहां भी तो चलेगा। यदि उसके पास पेशेंस है, वो 100 लोगों तक गया प्लान दिखाने, तो हो सकता है उसमें से 20 के काम करे। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, 10-15 लोगों को प्लान दिखाते हैं और जब सब जगह से नो मिलता है तो देन वो बोलते हैं सर कंपनी नहीं चलती। यार कंपनी चलती है, हमने चलाई, बहुत सारे लोगों ने चलाई। आज जो इस पैनलिस्ट में जो देख रहे हैं वो सारे लोगों के चले नहीं है, दौड़े हैं, उड़े हैं। आपके भी उड़ सकते हैं। आप लिस्ट को चेंज करो। आपके पास भी 100, 150, 200 लोगों की लिस्ट होगी। बस उस लिस्ट में याद रखिए, पहले हिट लोगों को लाइए, पहले ऐसे लोगों को लाइए जो 5 स्टार कैटेगरी के लोग हों। पहले ऐसे लोगों को पकड़िए जिनके साथ, मैंने भी कुछ देर पहले यहां पे बात किया था, टारगेट 200 बीवी। दोस्तों इटली आपको यदि क्वालिफाई करने है तो यहां पे एक छोटा सा आपको टिप देता हूं। यदि आप एक घर से 3 आईडी निकालें, 200 बीवी की, एक घर से 3 आईडी, तो दोस्तों सिर्फ 30 आईडी आपको निकाल, 30 घर तक आपको पहुंचना है और आप इटली क्वालिफाई कर जाएंगे। आप एक घर से 800, 1000, 1400 बीवी भी निकाल सकते। एक आईडी पे पूरा रिटेल आइटम मंगाइए जो हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, एक आईडी पे हनुमान मंगाइए, संपूर्ण हनुमान, और दूसरी आईडी पे दोस्तों भगवत गीता मंगाइए। 3 आईडी कम। सोचने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत। आप कुछ दे रहे हो, याद रखना कि 3 आईडी से वो साल के 6 या 18, एक 19, 19.5 लाख, 19.5 करोड़ कमा सकते हैं यदि सक्सेस कर गए तो। आप दे रहे हो, ले नहीं रहे हो। लेकिन ये देने का तरीका आपको इटली क्वालिफाई कराएगा, यूं कराएगा। दोस्तों लिस्ट ऐसी निकालिए जो हिट हो। मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि वो बहुत मतलब पैसे वाले हों, गाड़ी घोड़ा बंगला उन्होंने, नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए आपका एक गांव का एक टेलर है और वो शहर में आके उसने टेलरिंग की शॉप शुरू की। 2 साल 4 साल निकले दोस्तों, वो सूट स्पेशलिस्ट बन गया। वो कुछ ऐसा बन गया जहां लगातार उसकी लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है उसके गेट के सामने। जब आप ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो और वो जब किसी व्यक्ति के पास जाएगा जिसके दुकान में खुद भीड़ है, यदि उसने बिजनेस ज्वाइन किया, जिसके पास खुद बहुत सारा काम है, जो खुद सक्सेसफुल है, उसने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया और वो जब किसी व्यक्ति के पास जाता है तो लोग उसको मना नहीं करते। लोग बोलते हैं अरे भाई साहब आपने किया है तो फिर तो अच्छा ही किया होगा। प्लान वान मत बताइए, कितना देना है वो बताइए, कितना। दोस्तों यदि ये आपने वर्ड सुना होगा तो ये आपकी गुडविल के कारण। मैं बात कर रहा हूं ऐसी ही लिस्ट की जिनकी गुडविल बहुत अच्छी रहती है। ये गुडविल ही है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। आप चाहो तो लाइफ यहां से बदल सकते हो। और दोस्तों ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहूंगा कि आज मैंने जो कुछ भी फॉलो किया, आज मैं यदि अपने आप से इतना ज्यादा प्यार करता हूं, आज यदि मैं सेप्सॉफ्ट से इतना ज्यादा प्यार करता हूं, तो ये सारा कुछ है विनर्स सपोर्ट सिस्टम के कारण दोस्तों। और वो विनर सपोर्ट सिस्टम राइट नाउ आज आप सामने देख रहे हो। ये जो पैनलिस्ट है इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इन्हीं सारे लोगों के कारण आज मैं बन पाया हूं दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने जगह से, नो डाउट आपकी आवाज हम तक नहीं आ पाएगी, लेकिन आप अपने जगह से एक बार जोरदार तहे दिल से एक ताली बजा सकते हो सेप्सॉफ्ट के लिए, अपने आप के लिए और इन सारे सीनियर्स के लिए। दोस्तों थैंक यू सो मच। आज मैं अपना सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच हमारे डायनामिक लीडर रोहित कुमार साहू जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका से अपने ट्रेनिंग सेशन रखे। सच ए वंडरफुल सेशन रोहित जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने हमारे सारे बिजनेस पार्टनर को, आपके लिए जोरदार ताली। दिल से मैं सारे जितने भी हमारे पार्टनर आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सभी को बोलूंगा दिल से बधाई दीजिए रोहित जी को, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीका से उन्होंने सेप्सॉफ्ट में कैसे उन्होंने आए, कैसे सक्सेस हुए, वो लाइफ स्टोरी बताए। और जितने भी हमारे लोग इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं वो कैसे सेप्सॉफ्ट से सफल होंगे, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स बताए। और मुझे उम्मीद है इस बार हमारे WSS के पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा इटली क्वालिफाई होंगे, क्योंकि आज वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर्मूला बता दिए। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को ढेर सारे शुभकामना दूंगा कि आप लोग आज के ट्रेनिंग अटेंड किए, और उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी आगे बढ़िए, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परिवार के साथ रहिए। और
अगले गुरुवार को, अगले थर्सडे 7 बजे हम फिर से एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर से मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट। आज का प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। और जितने भी हमारे पैनल में हमारे सीनियर से, जैसे हमारे बहुत ही क्राउन प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल साहब, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर मुकेश कुमार साहू सर, एंड प्रेसिडेंट लीडर किरीट कुमार साहू सर, प्रेसिडेंट लीडर डॉक्टर साहब, एंड हमारे ब्लैक डायमंड रोहित जी, सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनकी वजह से इतने बेहतरीन प्रोग्राम हो पा रहा है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ओके बाय, गुड नाइट।